Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start 5000 word series in 50 days. 50 दिन के अंदर हम 5000 वर्ड्स कवर करेंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं तमाम, एनडीए का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, किसी कोई स्टेट एग्जाम हो जहाँ पे इंग्लिश आती है और वोकैबुलरी के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके 99.9% कवर हो जाएंगे. आप निश्चिंत रहेंगे सीरीज दिखने के बाद. मैं इनके एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस भी कराऊंगी और पूरे वर्ड्स कराने के बाद मैं एक पैराग्राफ भी आपको रीड कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से उसका सेंस समझ में आए. उन पैराग्राफ्स के अंदर ये वर्ड्स रहेंगे और ये स्पोकन इंग्लिश के लिए और डे टू डे इंग्लिश के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ है. इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश का लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा. तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ रहने वाली है. सभी देखिए. तो आज डे 1 है तो आज हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड है एसिडुअस. एसिडुअस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान. उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एसिडुअस. और वर्किंग वेरी हार्ड केयरफुली. और सिनोनिम है हार्ड वर्किंग, शेड्यूलस, डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस. शेड्यूलस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान और डिलीजेंट मतलब होता है कि जो बहुत केयरफुली कोई काम करता है, केयरफुली जो बहुत ज़्यादा अटेंशन भी दे रहा है उस काम को. मेहनत तो कर रहा है उसके साथ साथ तो बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से उस काम को कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीजेंट वर्ड. और इंडस्ट्रियस अगेन वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. और इसका हम सेंटेंस यूज़ देख लेते हैं. शी इज़ एसिडुअस इन हर स्टडीज़. और नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं अटरली मतलब होता है पुण्यता, मतलब कि संपूर्ण रूप से. कोई भी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टोटली, फुली और इंटायरली. और जो है इसका सेंटेंस यूज देख लेते हैं. आई वॉज अटरली सरप्राइज बाय द न्यूज़, मतलब पुण्यता उस न्यूज़ से सरप्राइज था. थर्ड वर्ड है अबोमिनेबल. आप 1 to 3 पे ना जाए, इसके साथ साथ हम इनके सिनोनिम भी कवर कर रहे हैं और साथ साथ हम लास्ट क्वेश्चंस करेंगे. तो भी उसके जो एमसीक्यू रहेंगे उसके अंदर जो वर्ड आएंगे उनके जो इनमें से नहीं होंगे उनकी भी मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी और एंटोनिम के भी क्वेश्चंस अपन करते जाएंगे. तो थर्ड वर्ड है अबोमिनेबल. अबोमिनेबल होता है बहुत ही ज़्यादा घृणास्पद. हेट जिस चीज़ से हो ना उसको बोलते हैं अबोमिनेबल. लाइक सम क्राइम्स आर अबोमिनेबल. वेरी बैड, अबोमिनेबल, वेरी बैड और अनप्लेजेंट. बहुत ही ज़्यादा जिससे हेट आए अपन को, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगे किसी भी चीज़ को सुन के, उस काम को देख के, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबोमिनेबल. समथिंग इसके सिनोनिम हो जाएंगे ऑडियस, डिटेस्टेबल, हेटफुल और डिस्कस्टिंग. ऑडियस मतलब होता है जो हेट डिजर्विंग चीज़ें होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑडियस. ODIOUS. डिटेस्टेबल, DETESTABL, डिटेस्टेबल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हेट डिजर्विंग. अ डिटेस्टेबल क्राइम. ओके, ऐसे हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं. एन ऑडियस क्राइम. अ डिटेस्टेबल कावर्ड मतलब कि बहुत ही हेट्रेट डिजर्व करने वाला. जब भी ये वर्ड आप छोड़ दोगे तो इसमें इमोशन हेट्रेट का जो है वो आ जाएगा. समझ गए वर्ड. हमने कौन सा वर्ड पढ़ा? हमने अभी वर्ड पढ़ा था अबोमिनेबल. उसके हमने सिनोनिम पढ़े ओडियस, डिटेस्टेबल, हेटफुल और डिस्कस्टिंग. फोर्थ वर्ड है ऑगरी. AUGURY. ऑगरी मतलब होता है किसी चीज़ का आभास हो जाना, लेकिन फ्यूचर में कुछ होने वाला है और आपको उसमें, जैसे कि आपने अगर फाइनल डेस्टिनेशन देखी है तो उसमें जो एक लड़की होती है उसे पहले से पता चल जाता है कि कौन कौन मरने वाला है, तो उसको वहाँ पे जो है ऑगरी होने लगता है, मतलब उसको आभास होने लगता है. A sign of what will happen in the future. An augury shows whether something bad or good will happen. Okay. और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओमेन, साइन, इंडिकेट और पोर्टेंट. इसका सिनोनिम है ऑगरी का मतलब जो होता है कि हमको पहले से कुछ आभास हो रहा है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है. लेकिन पोर्टेंट जो होता है PORTENT इसका सिनोनिम है और इसका जो आता है नेगेटिव वर्ड है ये, कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है फ्यूचर में और उसका हमको आभास हो जाए, किसी को आभास हो जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पोर्टेंट. PORTENT. पोर्टेंट मतलब कि कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है, उसका जो अपन को पता चल जाता है कि फ्यूचर के अंदर कुछ बुरा होने वाला है, उस वाले आवाज़ को, फ्यूचर को हम पोर्टेंट कहते हैं. ओके. हमने वर्ड पढ़ा अगौरी, उसके हमने सिनोनिम पढ़े ओमेन, साइन, इंडिकेट. मुझे पता है, सबको पता है इंडिकेट मतलब कि इशारा, समझदार को इशारा, काफ़ी उस इंडिकेट को बोलते हैं हम हिंदी में इशारा. और पोर्टेंट मतलब कि आभास हो जाना कि फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है. फोर्थ होता है कन्फ्रंट मतलब किसी भी चीज़ का सामना करना, तो बहुत ही आम वर्ड है, फिर भी देख लेते हैं. कन्फ्रंट करना. टू फेस और डील विथ समथिंग, इसको लिए हम बोलते हैं कन्फ्रंट.
कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मीन्स टू फेस प्रॉब्लम और चैलेंज डायरेक्टली। ओके, और इसके जो हैं हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। एनकाउंटर और डील विथ, और सेंटेंस यूज हो जाएगा शी डिसाइडेड टू कन्फ्रंट हर फियर्स, मतलब उसने फैसला लिया कि जो भी उसके डर है ज़िंदगी में वो उनका सामना करेगी। नेक्स्ट वर्ड है लाइद, LITHE। लाइद मतलब होता है बहुत ही लचीला, फुर्तीला, स्लिम सा इंसान जो होता है ना, यूजुअली इंसानों के लिए इसको यूज़ करते हैं। जिमनास्टिक आप लोगों ने देखेंगे, जिमनास्टिक जो लोग करते हैं वो बहुत ही लचीले होते हैं और फुर्तीले होते हैं, उनके लिए वर्ड बहुत ही अच्छा है लाइद, LITHE लाइद। लाइद मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल और फुर्तीला। यंग, हेल्दी, एबल टू मूव ईजीली, और अ लाइट बॉडी मूव्स स्मूथली और ग्रेसफुली। अ डांसर इज लाइट एंड हैप्पी। चेरी, चेरी मतलब होता है कि सावधान रहना, और इसके लिए मैं आपको सिनोनिम्स बताती हूँ। चेरी वेरी कॉशियस, वेरी मतलब भी होता है वेरी, WARY, वेरी वर्ड में बताते हैं आपको किस सेंस में यूज होता है, मतलब कि है सावधानी सही, मतलब कैसे सेंस इसका आता है। वेरी मतलब जब अपन आँख पे पट्टी बांध लेते हैं या फिर कुछ चीज़ अपन को आसपास की पता नहीं होती है, जैसे अपन बचपन में छुपन छुपाई नहीं, वो आँख पे पट्टी वाला गेम खेलते थे, तो अपन ऐसे संभल संभल के चलते हैं, तो उस कॉशन, वो कॉशियस वाला जो मतलब कि जो संभल के चलने वाला जो सेंस होता है, उसमें जो वेरी वर्ड आता है, जब उनको आसपास से कुछ पता ना हो और अपन समझ समझ के चले और कुछ काम करें, उसके लिए वेरी। और चेरी भी पता होता है बहुत ज़्यादा सावधान रहना, बहुत ज़्यादा सावधानी के लिए चेरी वर्ड होता है। चेरी वेरी और कॉशियस, कॉशियस मतलब कि वही मतलब कि ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना। चेरी वेरी कॉशियस, ये सिनोनिम्स हैं। और चेरी वेरी कॉशियस, चेरी पर्सन डज नॉट टेक रिस्क इजीली। अ चेरी पर्सन डज नॉट टेक रिस्क इजीली मतलब कि जो बहुत ही सावधानी पूर्वक जीने वाला जो इंसान रहता है वो इजीली रिस्क नहीं लेता है, पूरा कैलकुलेट करता है, फिर सोचता है लाइफ में आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और एना भी चाहिए हम सबको आज के ज़माने के अंदर। चेरी वेरी कॉशियस, और सिनोनिम देख लिया हमने। चेरी वेरी कॉशियस, केयरफुल और अलर्ट। वेरी, WARY वेरी, और VERY वेरी नहीं समझ लेना इसको, WARY है ये। वेरी, कॉशियस, अलर्ट और केयरफुल। और हम देखते हैं ही इज चेरी ऑफ ट्रस्ट, ही इज चेरी ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स, ये हो गया सेंटेंस यूज। 8 वर्ड हम देखते हैं बाउंटी। बाउंटी के 3-4 सेंस आते हैं। बाउंटी मतलब कहते हैं बहुतायत के अंदर, प्लेंटी बहुत सारा, अ बाउंटी ऑफ मनी आपने सुना होगा। और बाउंटी एक और सेंस में आता है। बाउंटी ना कई बार जो अपन किसी के सर पे इनाम रखते हैं ना, इसको पकड़ने पे इतना मोस्ट वांटेड पर इतना इनाम है, उसके लिए बाउंटी वर्ड यूज होता है। अ मनी पेड एज अ रिवॉर्ड, उसके लिए बाउंटी यूज होता है। और जनरोसिटी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, अ जनरोसिटी और मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग के लिए भी बाउंटी यूज होता है। BOUNTY बाउंटी। और बाउंटी रेफर्स काइंडनेस बाय गिविंग फ्रीली, और काइंडनेस के लिए भी शो होता है ये। बाउंटी मतलब जो होता है काइंडनेस शोन बाय गिविंग फ्रीली, इसके लिए बाउंटी यूज होता है। बाउंटी काइंडनेस के लिए भी यूज होता है, बाउंटी उसके लिए रिवॉर्ड के लिए भी यूज होता है। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे मैग्नैनिमिटी, जनरोसिटी, मैग्नैनिमिटी, और अबंडेंस और प्लेंटी। अबंडेंस और प्लेंटी बहुतायत के सेंस में, और जनरोसिटी और मैग्नैनिमिटी। मैग्नैनिमिटी बहुत ही सुंदर वर्ड है, मैं बताती हूँ ये कैसे काइंडनेस, किस टाइप की काइंडनेस के लिए आता है। जब अपन किसी को डिफीट कर दें जैसे युद्ध के अंदर, और हम किसी को हरा दें, और जब अपन को ही उस पर ना दया आने लग जाए, तो मैग्नैनिमिटी, उस वाले दया के काइंडनेस के भाव के लिए मैग्नैनिमिटी वर्ड यूज होता है। बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, वन ऑफ माई फेवरेट्स। आगे चलते हैं। 9th वर्ड है डिफाइल। डिफाइल मतलब कि दूषित कर देना, मतलब कि इसके सिनोनिम जाएंगे सली, स्पॉइल, पॉल्यूट कर देना किसी चीज़ को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफाइल। इससे मुझे एक और अच्छा वर्ड याद आता है, ब्लास्फेमी, अगर आपने सुना हो। किसी भी वो भी एक नेगेटिव वर्ड है, जब अपन धार्मिक चीज़ की जब निंदा कर देते हैं या फिर उसको अपमान जब हम कर देते हैं, तो उसके लिए ब्लास्फेमी वर्ड यूज़ होता है। ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया, चलते फिरते आगे वर्ड्स में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हम डिफाइल। डिफाइल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दूषित कर देना, डर्टी और पॉल्यूट कर देना। डिफाइल्स मीन डू नॉट डिफाइल द रिवर। सेंटेंस, डू नॉट डिफाइल द रिवर, वी शुड नॉट, रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके जो हो जाएंगे सिनोनिम, सली, पॉल्यूट, कंटेमिनेट करना, और टेंट मतलब जो होता है दाग लगा देना या दाग लग जाना। टेंट मतलब कंटेमिनेट मतलब कि दाग लगा देना, मिलावट, कंटेमिनेट मतलब कि मिला देना, मिलावट करना इस चीज़ के लिए, उसके लिए कंटेमिनेट वर्ड यूज होता है। और सली और पॉल्यूट, सली मतलब कि वही पॉल्यूट कर देना, SULLY।
और 10th वर्ड है डिम्पल, इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड बट आई टुक इट। डिम्पल जो हमारे चिक्स से पढ़ते हैं उसके लिए यूज होता है। और पेट, इसके सिनोनिम हो जाएंगे पेट और हॉलो और डिप्रेस भी हो सकता है वैसे इसका। अगर आपको कभी ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एग्जाम के अंदर, आपको लगेगा कि यार इसके तो ये चारों ही नहीं बन रहे, तो थोड़ा बहुत सेंस आपको लगाना पड़ेगा अपने दिमाग से कि हाँ ये तो बाकी 3 तो पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका जो नेगेटिव जो सेंस होगा वो नेगेटिव जो होगा इसका सिनोनिम के अंदर आएगा और एंटोनिम होगा, तो वो जो पॉजिटिव जो होगा वो मार्क हो जाएगा। ऐसे आपको थोड़े सेंस से भी, क्योंकि एकदम वर्ड टू वर्ड एकदम मीनिंग टू मीनिंग वर्ड्स नहीं आते हैं कई बार। तो अगर डिम्पल आएगा तो आपको थोड़ा डिप्रेस और नेगेटिव वर्ड लेना है इसको, ओके। और ये भी बहुत ही खूबसूरत वर्ड है 11 टेमेरिटी, TEMERITY। टेमेरिटी मतलब होता है हिंदी में गुस्ताखी। तुमने ये गुस्ताखी कैसे करी, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे टेमेरिटी। वर्ड आई रेयर, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वाह गुस्ताखी का भी इंग्लिश वर्ड होता है टेमेरिटी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव, रूड और फूलिश। मतलब कुछ लोग नहीं था लगे अपना और आए हैं काम, उस टाइप के लोग, मतलब कि बहुत ही फूलिश होते हैं और घमंड भी करते हैं इस चीज़ का, गुस्ताख लोग, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी हरकतों के लिए टेमेरिटी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे गॉल, ऑडेसिटी, बोल्डनेस और रैशनेस। बोल्डनेस एवरीबडी नो, जो इंसान बोल्ड होता है उसकी बोल्डनेस उससे बना है। और ऑडेसिटी मतलब भी वही होता है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा आजकल ये इंस्टा पर रील चलती है, एंड यू हैव द ऑडेसिटी, मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत गुस्ताखी वाली नेगेटिव हिम्मत के लिए यूज़ करते, इतनी ऑडेसिटी है उसके अंदर, तो ये ऐसा कर ले। और गॉल, ही हैड अ टेमेरिटी टू आर्ग्यू विथ हिज बॉस, ये इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा। और 12th वर्ड हो जाएगा कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब होता है कोई भी चीज़ जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट, टू टेक समथिंग अवे ऑफिशियली एज पनिशमेंट और बिकॉज इट इज़ इलीगल। मतलब कि स्कूल के अंदर काफ़ी बच्चों के जो थे फ़ोन जो थे कॉन्फिस्केट हो जाते थे, क्योंकि स्कूल में था जो फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ पे जब्त कर लेते हैं कई बार। और जो बहुत सारी ऐसी स्टेट है जहाँ पे दारू बैन है और लिकर बैन है, तो वहाँ पे भी उनको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ इलीगल। और ये भी है वर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। और आगे से कोई जब अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, मेरे को लगता नहीं है सर तो कंपटीशन वाले बच्चे ये देखेंगे, स्कूल के बच्चे के पास है नहीं था टाइम, तो भी यूज़ करना अब ये वर्ड। अगर छोटे भाई बहनों जिंदगी में कुछ कहीं भी आपको मिले जब्त करने की बजाय हम यूज़ करेंगे वर्ड कॉन्फिस्केट कि इसके मोबाइल कॉन्फिस्केट हो गया है, या फिर किसी की भी और कोई चीज़ जो अलाउ ना हो और उसको जब्त कर ली जाए तो उसको हम कॉन्फिस्केट वर्ड यूज़ करेंगे। When authority confiscates something, they take it away by law. Sentence: the police confiscated illegal weapons. The police confiscated illegal weapons. इसके साथ तो खैर जेल भी इंसान को भी ले जाएगी उठा के, केवल कॉन्फिस्केट नहीं करेगी। और कॉन्फिस्केट के सिनोनिम हो जाएंगे इम्पाउंड, सीज और टेक अवे। कोई भी चीज़ ले लेना, सीज कर लेना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इम्पाउंड मतलब होता है। और 13 वर्ड है डोलफुल। डोलफुल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सैड, दैट्स अ डोलफुल डे, डोलफुल न्यूज़, डोलफुल लाइफ, DOLEFUL, डोलफुल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वेरी सैड और अनहैप्पी, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डोलफुल, ओके। आगे हम देखते हैं डोलफुल के सिनोनिम्स। वो बी गॉन, मोर्नफुल, सैड और ग्लूमी। वो बी गॉन सिनोनिम हो जाएंगे इसके वो बी गॉन, मोर्नफुल, सैड और अपसेट डोलफुल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और सेंटेंस यूज, शी गेव अ डोलफुल लुक आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। कोई भी बेकार न्यूज़ अगर अपन किसी को सुनाएंगे तो वो अपसेट और बिल्कुल बेकार ही उनका रिएक्शन होगा, अपसेट बहुत ही सैडनेस से भरा हुआ। तो सेंटेंस है शी गेव अ डोलफुल लुक आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। और 14 वर्ड है कजोल। कजोल मतलब होता है किसी भी इंसान को बहलाना फुसलाना। कजोल मतलब होता है काजोल को किसी ने कजोल कर लिया। अगर आपको ऐसी ट्रिक्स भी चाहिए, आई हैव ट्रिक्स टू, तो मैं वो भी इंट्रोड्यूस कर दूँगी। जनरली मैंने ट्रिक्स से कभी नहीं पढ़ा तो मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस की नहीं ट्रिक्स। मैं सोची थी उसके शॉर्ट्स आई अपलोड, बिकॉज ट्रिक्स मुझे लगता है इतना थोड़ा रटना वाला भाव हो जाता है। हमें चीज़ों को समझ के, चाहे वो लैंग्वेज या कोई और सब्जेक्ट, फिर पढ़ना चाहिए, तो बहुत ईजी रहता है। और अपन इस वर्ड्स को समझे, इसके सेंटेंस देखें और फिर इसको यूज़ करें लाइफ के अंदर, तो ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे अपन उससे प्रतीत होते हैं। जब किसी अच्छी जगह बैठते हैं तो वर्ड्स यूज़ करें।
कजोल, कजोल मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, फुसलाना बच्चों को या कोई भी इंसान जो बहुत सीधा साधा है उसको कुछ भी बहला फुसला लेना, उसका फ़ायदा उठा लेना। इस वर्ड के लिए तो इस सेंस के लिए यूज होता है कजोल वर्ड। इसके जो है हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। कॉक्स, परसुएड ऑफ फैडर, फ्लैटर, सॉरी फ्लैटर करना किसी को, मतलब कि चापलूसी कर लेना, ये फ्लैटर थोड़ा अलग वर्ड आता है। परसुएड, परसुएड और कॉक्स। आगे नेक्स्ट वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन मतलब क्या होता है? पीड़ा नाशक, जिससे कि कुछ भी हानि भी ना हो, अपन को हानि रहित हो चीज़ हो, पीड़ा नाशक हो, ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वर्ड एनोडाइन। और एक और वर्ड मुझे इससे याद है पेनेसिया। पेनेसिया मतलब होता है रामबाण, जो कि सभी चीज़ों का इलाज हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेनेसिया। हियर आवर वर्ड इज एनोडाइन। एनोडाइन मतलब कि पीड़ा नाशक, हानि रहित। और जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है एन एनोडाइन रिमार्क एंड थिंग डज नॉट हर्ट और अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। पेन किलर, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पेन किलर, हार्मलेस, सूदिंग और माइल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान, जो हमेशा सिचुएशन में काम रहे, कंपोज रहे और ना एकदम प्रैक्टिकल होके सोच समझ के अपना डिसीजन ले और लाइफ में चले। ऐसे इंसान के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लैगमेटिक पर्सन। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे कंपोज्ड, काम, प्रैक्टिकल और कूल, अनइमोशनल, ये सिनोनिम हो जाएंगे। और सेंटेंस यूज, ही रिमेन्ड फ्लैगमेटिक इन होल कॉन्वर्सेशन और आर्ग्यूमेंट। जो इधर पूरा आर्ग्यूमेंट जो था उसके अंदर वो फ्लैगमेटिक तरीके से अपने बिहेवियर उसने किया, प्रैक्टिकली और कामली, जो कि अच्छी बात है, सभी को करना चाहिए। और 17th वर्ड हो जाएगा बर्सक। बर्सक जो है एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ, एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ यूज होता है, गो बर्सक। मतलब कि जैसे हम यूज़ करेंगे तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, सी वेंट बर्सक दैट डे बिकॉज आई हर्ट हर। मतलब कि वो उस दिन जो है आग बबूला हो गई थी। बरसक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाना। तो वो उस दिन शी वेंट बरसक दैट डे बिकॉज आई हर्ट हर, वो जो है उस दिन बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो गई, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने जो है उसको थोड़ा हर्ट कर दिया था। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एंग्री, बर्सक, अपसेट, सैड और फ्यूरियस और वाइल्ड। और नेक्स्ट वर्ड है 18th वर्ड अबैंडन। अबैंडन मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूर्णतः त्याग देना। यूजुअली यूज होता है जब किसी चीज़ में हमने यूज़ की होती है या हम कर रहे होते हैं और बीच में जब हम इसको छोड़ देते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अबैंडन। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने पुराने घर को अबैंडन कर देते हैं और नई सिटी में जाके बस जाते हैं। मेट्रो सिटीज़ के अंदर पुराने जो उनके घर रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खंडर की तरह पड़े रहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबैंडन हाउस। फिर लोग उसको भूत बंगला ही बोलने लगते हैं। और जो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे रिलिंक्विश, लीव, गिव अप और डेजर्ट। डेजर्ट मतलब कि भाई अकेले में छोड़ देना। और रिलिंक्विश मतलब होता है किसी भी चीज़ पे अपन त्याग दे देते हैं ना, मतलब किसी भी पद पे से, उपाधि पे से, उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं रिलिंक्विश। और सेंटेंस जो है हो जाएगा दे अबैंडन द प्रोजेक्ट हाफ वे, मतलब कि बीच में ही है, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया। और 19th वर्ड हो जाएगा एडामेंट। एडामेंट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जिद्दी, जो किसी चीज़ की इंसान कर ले, और ये नेगेटिव वर्ड है एक। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्टर्बन, रेजोल्यूट, फर्म। रेजोल्यूट और फर्म जो है एक पॉजिटिव वर्ड है दोनों, लेकिन स्टर्बन नेगेटिव वर्ड है और एडामेंट भी जो है एक नेगेटिव वर्ड है। मतलब कि जो जिद्दी नहीं होता, बेमतलब की जिद जो करते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, अड़ जाते हैं अपनी बात पे, स्टर्बन और एडामेंट। लाइक सेंटेंस हम इसको बोलेंगे शी वॉज एडामेंट अबाउट हर डिसीजन। उसने जो भी डिसीजन लिया उसमें वो बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। और लास्ट वर्ड है अब्सर्ड। अब्सर्ड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बेतुका, जिसका कोई सेंस ही ना हो, मूर्खता से भरा हुआ हो। इसका एक सिनोनिम होता है प्रेपोस्टेरस, उसका सेम मतलब होता है मूर्खता से भरा हुआ, फूलिश, बिल्कुल हास्यास्पद। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रेपोस्टेरस। और अब्सर्ड मतलब कि बिल्कुल ही बेतुका। और भी अदर के सिनोनिम मैं बता देती हूँ, इडियोटिक, स्टूपिड, प्रेपोस्टेरस, रिडिकुलस, ये है अब्सर्ड के सिनोनिम। अब्सर्ड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेतुका, बेमतलब की चीज़, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, जिसमें कोई कॉमन सेंस ही ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अब्सर्ड। अब्सर्ड आइडियाज़ बहुत सारे लोग देते हैं लाइफ में, अपन को ये कर लो वो कर लो, अपन मानने नहीं चाहिए। ओके, तो अब अपन एक पैराग्राफ रीड करेंगे जिसके अंदर अधिकतर ये वर्ड्स होंगे, जिससे अपन को और अच्छे इसका सेंस समझ में आएगा
और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंटोनिम्स के और कुछ सिनोनिम्स के जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं उसकी तरफ। ही वॉज एन असिडुअस स्टूडेंट। असिडुअस मतलब कि जो मेहनती जो इंसान होता है उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं असिडुअस, मतलब कि वो एक मेहनती स्टूडेंट था। हु अटरली रिफ्यूज्ड एन अबोमिनेबल आइडिया। अबोमिनेबल मतलब कि बेकार, बहुत ही ज़्यादा घृणास्पद, मतलब बेकार आइडिया को उसने रिफ्यूज़ कर दिया। एंड ट्राई टू ऑगरी द रिजल्ट, मतलब कि उन्हें रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी। ऑगरी मतलब कि फ्यूचर का आभास, हमने पढ़ा था। बट व्हेन ही हैड टू कन्फ्रंट अ लाइट यट चेरी अपोनेंट। लाइट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला और अजाइल, और चेरी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहने वाला, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला और जो चौकन्ना रहने वाला ओपोनेंट। द बाउंटी ऑफ सक्सेस गॉट डिफाइल्ड बाय अ स्मॉल डिम्पल ऑफ डाउट, मतलब कि जो सक्सेस की जो ज़्यादा मात्रा थी, ज़्यादा संभावना थी, वो जो है डिफाइल हो गई, ख़राब हो गई एक छोटे से डाउट की वजह से। डिम्पल ऑफ डाउट हमने एक यूज़ करा है डिम्पल को एज अ डाउट के लिए। एंड सडन टेमरिटी देन एंड सडन टेमरिटी, टेमरिटी मतलब कि गुस्ताखी, बहुत ही फूलिश बिहेवियर। देन अ कॉन्फिस्केट ऑर्डर मेड। कॉन्फिस्केट मतलब कि जब्त कर लेना, जब्त करने वाला ऑर्डर आया। द सिचुएशन डोलफुल, मेड द सिचुएशन डोलफुल, मतलब कि जो कॉन्फिस्केट ऑर्डर था उसने सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा अपसेट बना दिया, सैड बना दिया। डोलफुल मतलब कि सैड। बट विद अ लिटिल कजोल एंड एन एनोडाइन एटीट्यूड। कजोल मतलब कि बहुत ही बहलाने फुसलाने वाला बिहेवियर, एंड बहलाना फुसलाना कजोल। और एनोडाइन मतलब कि सभी नाशों का विनाश, एनोडाइन। तो उसका जब जो कजोल और एनोडाइन एटीट्यूड के साथ उसने ही स्टेड फ्लैगमेटिक डिड नॉट गो बर्सक। फ्लैगमेटिक मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और कंपोज और काम, और गो बर्सक मतलब कि गुस्सा करना, आग बबूला होना। तो वो जो स्टूडेंट था वो प्रैक्टिकल और कंपोज रहा और गुस्सा उसने नहीं किया। He stayed phlegmatic, did not go berserk, decided to abandon his adamant nature. उसने डिसाइड किया कि अपने abandon करेगा अपने जो adamant मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जिद्द करने वाला और मतलब कि किसी चीज़ पर अड़ जाने वाला जो बिहेवियर था वो उसको अबैंडन कर देगा। अबैंडन मतलब कि छोड़ देना, उसको त्याग देगा एडमेंट नेचर को। और एंड सडनली लाफ्ड एट द अब्सर्ड सिचुएशन। अब्सर्ड मतलब कि बेतुका, फालतू का। तो अपन ने देखा कि ये जो सेंटेंस है इसके अंदर सारे वो वर्ड्स आए हैं जो कि हमने पढ़े थे। आई होप आप जब इसको रीड करेंगे वीडियो को रोक के तो आपको सारे वर्ड्स जाने पहचानने लगेंगे और पूरा जो है सेंटेंस आपको समझ में आएगा, पूरा सेंस जो भी इसके अंदर भारी भारी बड़े बड़े वर्ड्स हैं वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। असिडुअस का सिनोनिम बताना हमें। लेजी, केयरलेस, सेड्यूलस या एंग्री में से क्या रहेगा? असिडुअस मतलब क्या होता है, याद करो जल्दी से, और क्या रहेगा इसका सिनोनिम? असिडुअस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनती, और सेड्यूलस मतलब भी होता है मेहनती, तो सेड्यूलस का सिनोनिम हो जाएगा। अटरली का हमको सिनोनिम बताना है। अटरली मतलब क्या होता है याद करो, और इसका क्या होगा सिनोनिम? पार्शली होगा, स्लोली होगा, इंटायरली होगा या रेयरली होगा। अटरली का मतलब होता है पुण्यता, मतलब कि इसका सेंस देता है इंटायरली, तो आंसर हो जाएगा इंटायरली। अबॉमिनेबल का सिनोनिम क्या रहेगा? प्लेजेंट, ओडियस, काम या सिंपल। अबॉमिनेबल मतलब क्या होता है? अबॉमिनेबल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घृणास्पद, बेकार। प्लेजेंट मतलब अच्छा होता है, काम मतलब भी काम अच्छा, काम इंसान। सिंपल मतलब सिंपल। ओडियस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घिनौना, तो इसका जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा ओडियस, अबॉमिनेबल का घिनौना। ऑगरी मीन्स मतलब कि आपने पढ़ाई था, हमने याद करो क्या होता है? पनिशमेंट, डिले, ओमेन, रिवॉर्ड। क्या रहेगा इसका सिनोनिम? पनिशमेंट सब जानते हैं, ओमेन मतलब रिवॉर्ड मतलब, और डिले मतलब भी जानते हैं। ओमेन बचता है एक, मतलब कि फ्यूचर का कोई हमको संभावना करना, देखना, प्रेडिक्ट करना फ्यूचर, उसके लिए वर्ड यूज होते हैं ओमेन और ऑगरी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ओमेन। कन्फ्रंट का सिनोनिम हो जाएगा बियर। बियर मतलब जो होता है सामना करने के सेंस के अंदर आता है। और अवॉइड और डॉज और फॉलो सब जानते ही हैं। डॉज मतलब कि कोई गेंद जब सामने से आती है तो अपन यूँ हट जाते हैं ना, तो कि बार बार बच गए, उसके लिए डॉज वर्ड यूज़ करते हैं। और लाइथ का हो जाएगा वीक, हैवी, रिजिड या सप्ल में से क्या होगा? हो जाएगा सपल। सपल मतलब होता है कोमल, रिजिड मतलब कि फर्म। बाउंटी, बाउंटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चूज़ करें। हंगर, लॉस, मैग्नेनिमिटी ऑफ फियर। बाउंटी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बहुतायत के अंदर कोई चीज़ हो, और जनरोसिटी और काइंडनेस, तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नेनिमिटी। और फाइंड सिनोनिम ऑफ डिफाइल। डिफाइल का क्या हो जाएगा? क्लीन, सलीड, डेकोरेट, रिपेयर। डिफाइल मतलब होता है दूषित कर देना, तो इसका हो जाएगा
इसका हो जाएगा सिनोनिम सली। सली मतलब भी क्या होता है, इस चीज़ को पॉल्यूट कर देना। और क्लीन और डेकोरेट और रिपेयर का मतलब सब जानते ही हैं। और मैग्नानिमिटी का मतलब कि मैंने बताया ही था। डिम्पल का सिनोनिम हो जाएगा, या डिम्पल मतलब बताइए, जो भी अपने गालों पे गड्ढे पड़ते हैं उनको बोलते हैं। इसका हिल, पिट, माउंटेन, क्रैक में से हो जाएगा पिट। पिट मतलब भी गड्ढा होता है। और टेमिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, फियर, विजडम, गॉल या साइलेंस में से क्या रहेगा इसका सिनोनिम, इसका रहेगा गॉल। गॉल और टेमिनिटी मतलब क्या था, गुस्ताखी करना। और डिम्पल और हिल और माउंटेन क्रैक तो आपको काफ़ी इजी वर्ड्स है। चूज द एंटोनिम ऑफ एसिडुअस। एसिडुअस का उल्टा क्या हो जाएगा, लेथार्जिक। क्योंकि एसिडुअस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनती, और लेथार्जिक मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आलसी इंसान होता है उसको हम बोलते हैं लेथार्जिक। आर्डेंट मतलब होता है बहुत ही उत्सुक जो इंसान होता है, उत्साह से भरा हुआ। नेक्स्ट है एंटोनिम अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का क्या उल्टा हो जाएगा, अगली, डर्टी, हार्मफुल। प्लेजेंट में से हो जाएगा इसका उल्टा प्लेजेंट, क्योंकि अबोमिनेबल होता है घृणास्पद, प्लेजेंट होता है सुखद, जो अट्रैक्टिव लगे। बाकी हार्मफुल, अगली, डर्टी आर ऑलमोस्ट नेगेटिव वर्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटोनिम ऑफ कन्फ्रंट का। कन्फ्रंट का उल्टा क्या हो जाएगा, डॉज करना। डॉज का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से बच जाना। अपोजिट ऑफ चेरी। चेरी मतलब वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हीडलेस। हीडलेस मतलब किसी भी चीज़ पे ध्यान ना देते, क्योंकि हीड मतलब होता है ध्यान, तो उसका उल्टा हो जाएगा हीडलेस। और काफ़ी इजी वर्ड है बाकी तो सब आपको आते होंगे। फेस, अटैक, आर्ग्यू, केयरफुल, अलर्ट, वाइज। वाइज मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। नेक्स्ट है डिफाइल। डिफाइल का उल्टा क्या होगा, चूज करें चारों के अंदर से, इसका उल्टा होगा प्योरीफाई करना, क्योंकि डिफाइल मतलब होता है पॉल्यूट करना। और डोलफुल का उल्टा, डोलफुल मतलब होता है, याद करो क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी बाद में। इसका उल्टा हो जाएगा इलेटेड। इलेटेड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश, उत्साह, उमंग की स्थिति। डोलफुल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अपसेट। और आगे हम चलते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, इंसान जो होता है क्या होता है, प्रैक्टिकल और कंपोज। तो यहाँ पे देख लिए सारे ऑप्शंस के अंदर से, इसका उल्टा हो जाएगा आर्डेंट। आर्डेंट मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरा हो ना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से। फ्लैगमेटिक होता है बहुत ज़्यादा कंपोज और शांत इंसान। अपोजिट तो अबेंडन का हो जाएगा रिटेन। रिटेन मतलब होता है किसी स्थिति को बनाए रखना, अबेंडन मतलब त्याग देना। ओके, अभी वीडियो यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भी वोकैब के लिए फॉलो करें।